नमस्कार, इन्वेस्टोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और बुक समरी लेकर हाजिर हुए हैं जिसका नाम है 5 AM क्लब। इस बुक को रॉबिन शर्मा ने लिखा है। इस किताब में बताया गया है कि कैसे आप अपनी बुरी आदतों को बदलकर एक हैप्पी लाइफ जी सकते हो। आप सुबह कितने बजे उठते हो और उठने के बाद सबसे पहला काम क्या करते हो? क्या आपको भी सुबह जल्दी उठना मुश्किल लगता है? इस बुक में हम आपको एक ऐसी मॉर्निंग रूटीन बताएंगे जो आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज ला सकती है, क्योंकि सुबह उठने के कई फायदे हैं। ये बात सब जानते हैं कि जो लोग अपनी लाइफ में और ज़्यादा क्रिएटिव, प्रोडक्टिव एंड हैप्पी और सक्सेसफुल होना चाहते हैं, उन्हें इस बुक में दी हुई टेक्निक को जरूर फॉलो करना चाहिए। द मॉर्निंग रूटीन ऑफ वर्ल्ड बिल्डर्स। सुबह 5 बजे उठो, ये पहली चीज़ है जो आपको करनी है। इसे आप अपनी हैबिट बना लो। वैसे देखा जाए तो हमारी लाइफ हैबिट्स की एक सीरीज तो है। जो भी हम करते हैं हैबिट्स की वजह से ही तो करते हैं। जैसे हम सुबह उठते हैं और फिर ब्रश करते हैं, फिर नहाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर तैयार होकर काम पे जाते हैं। इसी तरह लेट उठना भी एक हैबिट है जिसे चेंज करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपके ब्रेन्स को इसकी आदत हो चुकी है। साइंटिस्ट ने न्यूरोप्लास्टिसिटी में बताया है कि हर इंसान में अपने ब्रेन को वायर और रीवायर करने की एबिलिटी होती है। अगर आप रोज सुबह 5 बजे उठने की प्रैक्टिस करोगे तो आपके न्यूरॉन्स रीवायर हो जाएंगे और फिर रोज 5 बजे आपकी नींद ऑटोमेटिक खुल जाएगी और ये आपकी न्यू हैबिट्स हो जाएगी। स्टोन रिले एक बिजनेसमैन और मिलियनेयर है। जब उन्होंने फर्स्ट टाइम सुबह 5 बजे उठने की कोशिश की तब उन्हें बहुत मुश्किल लगा। कई बार तो उन्हें नींद ना पूरी होने की वजह से सिर में दर्द हो जाता था। कई बार उन्हें सुबह उठने के बाद दोबारा सोने का मन कर जाता था, मगर रिले ने हार नहीं मानी। वो जल्दी उठने की हैबिट बनाना चाहते थे और पूरी तरह से कमिटेड थे। फिर यूं हुआ कि कुछ दिनों के बाद उन्हें अपने एफर्ट्स का फायदा होने लगा। अब रोज सुबह 5 बजे उनकी आंख खुद ही खुल जाती है और उठने के बाद उनका सोने का मन भी नहीं करता और सिर भी दर्द नहीं होता। पहले जहाँ वो बिजी होने की वजह से टेंशन में रहते थे, अब उनके पास टाइम ही टाइम है। अब ज्यादा भागदौड़ भी नहीं करनी पड़ती और सारे काम टाइम पे कंप्लीट हो जाते हैं। जब आप सुबह जल्दी उठते हो उस समय आपके पास कितनी शांति होती है। कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। आप उन सब चीजों पर कंसंट्रेट कर सकते हो जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आजकल लोग साइबर ज़ॉम्बीज़ बनते जा रहे हैं। हम लोग हर वक्त अपने गैजेट्स से घिरे रहते हैं और जब हम कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं तो अगर उसी टाइम हमारे फ़ोन पर कोई मैसेज आ जाए तो हम एकदम से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। किसी भी चैंपियन या फेमस पेंटर, जो भी ग्रेट लोग हैं, उनके सक्सेस का सीक्रेट है कई घंटों तक बिना डिस्ट्रैक्ट हुए लगातार प्रैक्टिस। दूसरा है हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल। कमिटेड, डिसिप्लिन और प्रिजर्वेंस, इन्हें अपनी हैबिट बना लो ताकि आप भी एक हाई अचीवर बन सको। आपका गोल है कि हर रोज हाई परफॉर्मेंस देना, यानी अपना बेस्ट देना। क्या आपको पता है सक्सेस का कॉमन डिनोमिनेटर क्या है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों को नॉर्मल लोगों से अलग करती है? सक्सेसफुल लोग वो चीजें करते हैं जो नॉर्मल लोग नहीं करते हैं, जैसे सुबह 5 बजे उठना, हार्ड ट्रेनिंग करना, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना। बाकी लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के मुकाबले परफॉर्मेंस बहुत एफर्टलेस लगती है, मगर इन लोगों को ये नहीं पता होता कि इन सब के पीछे न जाने कितने घंटों की प्रैक्टिस है। इतनी मेहनत के बाद ये अचीवर बनते हैं। समझने की बात है, क्या इतनी कड़ी मेहनत के बाद नई हैबिट सीखी जा सकती है, जैसे सुबह 5 बजे उठना और बिना डिस्टरबेंस के अपने सारे काम पूरे करना? जी हाँ, इसे हम लाइफ टाइम हैबिट्स आर्क बोलते हैं। पहला है, आपको कोई ट्रिगर चाहिए, एक सिग्नल की कि अब हमें स्टार्ट करना है। दूसरा, जो भी आप एक्टिविटी करो उसे रिचुअल की तरह करो। तीसरा, रिवॉर्ड को एंजॉय करो और फिर प्रोसेस को रिपीट करो। जैसे एग्जाम्पल के लिए, सबसे पहले 5 बजे का अलार्म लगा दो, ये आपका ट्रिगर है। उसके बाद आप रिचुअल के लिए प्रोसीड करो। हम सब के लिए ये टाइम एक्सरसाइज, रिलैक्सेशन और स्टडी का हो सकता है। इसके बाद जो जो रिवार्ड है उसको एंजॉय करो और अगले दिन दोबारा इसको रिपीट करो। ट्रिगर, रिचुअल, रिपीट। सेम टेक्निक एनिमल ट्रेनर भी यूज करते हैं। आपको किसी भी हैबिट को डेली लाइफ में लाने के लिए 66 दिनों का टाइम लगता है। इसके बाद हमारा ब्रेन रिवायर हो जाता है। आपको हैबिट आर्क को 66 दिनों के लिए फॉलो करना है। हैबिट आर्क को पूरे 66 दिन तक फॉलो करने से आपको सुबह 5 बजे उठना एकदम ईजी हो जाएगा। द 20-20-20 फार्मूला। सुबह 5 बजे उठकर आप क्या कर सकते हो? अब अगर आप टीवी खोलकर बैठ जाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा। 5 से 6 बजे के बीच का टाइम आपका विक्ट्री टाइम होना चाहिए। यही पर 20-20-20 फार्मूला काम आता है, यानी 20 मिनट की एक्सरसाइज, 20 मिनट की रिफ्लेक्शन के लिए और 20 मिनट स्टडी में। 5 से 5:20 तक आप अपनी सिंपल फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके लिए आपको जिम में जाने की आवश्यकता नहीं है। सुबह के वक्त एक्सरसाइज करने से डोपामाइन और
सेरोटोनिन लेवल शूट अप होता है, जिससे आप दिन भर एक्टिव और एनर्जी से भरपूर रहोगे। 5 बजे से लेकर 5:40 तक का टाइम रिफ्लेक्ट करने का है। ये टाइम है साइलेंस और शांति का। इसमें आप प्रे कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, जहाँ आप अपनी डायरी लिख सकते हो। 5:40 से 6 बजे तक का स्टडी करो। लर्निंग सिर्फ स्कूल तक ही सीमित नहीं है। आप बुक पढ़ सकते हो या फिर कोई पॉडकास्ट सुन सकते हो, या किसी ऑनलाइन कोर्स की स्टडी कर सकते हो। आज से ही अपना अलार्म क्लॉक सेट कर लो और कल सुबह 5 बजे उठो। एक बार विक्ट्री और की प्रैक्टिस करके देखो। 20 मिनट की एक्सरसाइज, 20 मिनट का रिफ्लेक्शन और 20 मिनट की स्टडी में। फिर आप देखना ये हैबिट आपकी लाइफ में कितना पॉजिटिव चेंज लेकर आती है। द एसेंशियलनेस ऑफ स्लीप। ये सही है कि आपको सुबह 5 बजे उठने के लिए पूरी नींद लेनी पड़ेगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज पूरी दुनिया में लोग गैजेट्स की वजह से प्रॉपर नींद ले ही नहीं पाते हैं। गैजेट से हमारा निकलने वाली आर्टिफिशियल लाइट हमारी बॉडी क्लॉक को डिस्टर्ब करती है, जिसकी वजह से हमें इंसोमेनिया की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। मान लो अगर हम रात को 12 बजे सोते हैं और सुबह 8 बजे उठते हैं, तो हमने 8 घंटे की पूरी नींद ले ली। मगर ये बात समझना जरूरी है कि क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी ऑफ स्लीप मैटर करती है। आइडियली आपको 10 बजे सोना चाहिए, क्योंकि उस समय हमारी बॉडी से ज्यादातर बॉडी हार्मोन रिलीज होते हैं, जिनमें से एक क्या ग्रोथ हार्मोन यानी HGH। हमारा 75% HGH सोने के दौरान रिलीज होता है। नेचर ने हमारी बॉडी को कुछ इस तरीके से प्रोग्राम किया है कि ये रात को रीजनरेट होती है। इसीलिए जब सनलाइट नहीं होती तो हमारी बॉडी फुल रेस्ट मोड पर चली जाती है। एक्चुअल में स्लीप के 3 स्टेज होते हैं: डीप स्लीप, नॉन रैम जहाँ अलर्ट स्टेज, और रैम जहाँ ड्रीमिंग स्टेज। इनमें से हर स्टेज 90 मिनट तक चलती है और बेस्ट स्लीप वही मानी जाती है जब आप ये स्लीप साइकिल बिना किसी डिस्टरबेंस के 2 बार रिपीट कर लेते हो। अगला है टैक्टिक्स ऑफ लाइफ लॉन्ग जीनियस। थॉमस एडिसन ने अपनी लाइफ में कुल 1099 पेटेंट्स किए, जिसमें लाइट बल्ब, मोशन पिक्चर और इलेक्ट्रिक कार की बैटरी भी शामिल है। एडिसन ने सिर्फ ना एक इन्वेंटर थे बल्कि एक एंटरप्रेन्योर भी थे। ज्यादातर लोग अपने दिनचर्या में कई सारे डिफरेंट काम करते हैं, लेकिन एडिसन 16 घंटे में सिर्फ एक ही काम करते थे। वो किसी एक प्रोजेक्ट में अपना पूरा फोकस लगा देते थे। एडिसन अपने मेनलो पार्क लैब में घंटों काम करते थे। कई दिनों तक वो और अपनी टीम किसी एक इन्वेंशन पर तब तक जुटी रहती थी जब तक वो इन्वेंशन परफेक्टली नहीं बन जाता। अगर आप भी सेम चीज करोगे तो आप भी थॉमस एडिसन के जैसे एक लाइफ लॉन्ग जीनियस बन सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम 5 टैक्टिक्स बता रहे हैं जो आपके टैलेंट और स्किल को काफी हाई लेवल तक लेके जा सकते हैं। फर्स्ट टैक्टिक क्या है? टाइट बबल ऑफ टोटल फोकस यानी TBTF। अपना खुद का एक बबल बना लो जिसके अंदर आप अपनी चॉइस का आइडिया रख सकते हो, चॉइस से आइडिया रख सकते हो। ये टाइट बबल आपका शेड्यूल टाइम है। हर रोज यहाँ आप अपना मोस्ट प्रोडक्टिव टास्क करोगे। सेकंड टैक्टिस है 90-91 रूल, यानी अगले 90 दिनों तक अपने वर्क टाइम के फर्स्ट 90 मिनट अपने उस प्रोजेक्ट को दो जो आपका ट्रेडमार्क होगा। थर्ड टैक्टिक्स है 60-10 मेथड, यानी 60 मिनट का फोकस वर्क करने के बाद 10 मिनट की रेस्ट, जो भी आपका बेस्ट आउटपुट है। ये तभी बेनिफिट होगा जब आप 10 मिनट्स का रेस्ट लोगे। इससे आपको रिलैक्स मिलेगा और फ्रेश आइडियाज भी आएंगे। खासकर जब आप स्ट्रेस होते हैं तो उस वक्त रेस्ट काफी जरूरी होती है। आप चाहे वॉक लो या फिर आप कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो। फोर्थ प्रैक्टिस है डेली के 5 कंसेप्ट। हम बताते हैं ये आपको कैसे करना है। रोज सुबह 20 मिनट के रिफ्लेक्शन टाइम में उस दिन के लिए कोई 5 स्मॉल टारगेट चूज करो जो आपको पूरे दिन करने हैं। अगर आपने ये टारगेट पूरे कर दिया तो आप ये मान सकते हो कि आपने 24 घंटों में वाकई कुछ प्रोडक्टिव किया है। ये टैक्टिस 1 महीने फॉलो करने से आपके करीब 150 टारगेट कंप्लीट हो जाएंगे और 1 साल में आपके 1825 टारगेट हो जाएंगे। 5वीं टैक्टिस है टू विंड वर्कआउट, जहाँ 2WW जी आप 5 बजे से 6 बजे के बीच में करो। जहाँ जब आप काम से लौट कर आते हो तो 2WW आपको रिफ्रेश और रीजनरेट होने में काफी हेल्प करता है। आप 60 मिनट की वॉक ले सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो या जॉग कर सकते हो। इससे आपकी कैलोरीज भी बर्न होगी और मेटाबॉलिज्म भी फास्ट होगा। ट्विन साइकिल ऑफ एलाइट परफॉर्मेंस। हम लोग अक्सर ये सोचते हैं कि अगर ज्यादा काम करना है तो एक्स्ट्रा टाइम होना चाहिए, यानी ज्यादा प्रोडक्टिव होने के लिए आपको ज्यादा एफर्ट्स करने होंगे। लेकिन रिसर्च में प्रूफ हुआ है कि घंटों बिना रुके काम करने से आप स्ट्रेस फील कर सकते हो। अगर आपको वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस अचीव करनी है तो इसके लिए रेस्ट आपको बहुत जरूरी है। आपको सिर्फ 1 महीने नहीं बल्कि पूरे करियर के दौरान वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस मेंटेन करनी है। इसीलिए आपको हाई एक्सीलेंस पीरियड के साथ डीप रिलैक्सेशन पीरियड भी फॉलो करना होगा। जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो उस समय आप असल में अपनी मसल्स टीयर कर रहे होते हैं। अगर आप
अपनी मसल्स को रेस्ट नहीं दोगे तो आप पक्का इंजर हो सकते हो या बीमार पड़ सकते हो। रेस्ट पीरियड में आपके मसल्स ग्रो करते हैं और उसी टाइम में एक्चुअल बॉडी बिल्डिंग होती है। इसी तरह अपने बिजी लाइफ के काम में से रेस्ट बहुत जरूरी है। वीकेंड पे आप मिनी वेकेशन ले सकते हैं। ये टाइम आप अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करें, आउटडोर जाओ और नेचर की ब्यूटी को एक्सप्लोर करो। अपने मिनी वेकेशन में जब आपके माइंड रेस्ट करता है तो आपकी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी भी रेस्ट मोड में चले जाते हैं। जब आप एक नया वीक स्टार्ट करोगे तो आप देख सकते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस कितनी इंप्रूव हुई और आप बेटर रिजल्ट दोगे। आपको साइबर जॉम्बीज नहीं बनना है, आप भी नेचर्स की ब्यूटी को एंजॉय करो। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के प्यार की वैल्यू करो, उनके साथ टाइम बिताओ। इस तरह आप लाइफ को पूरी तरह एंजॉय करते हुए भी अपना काम कर पाओगे और बेटर रिजल्ट दे पाओगे। बिकम हीरोज ऑफ देयर लाइफ। नेल्सन मंडेला पूरे 18 साल तक साउथ अफ्रीका के रोबेन आइलैंड पर कैद रहे। वे पहले इंसान थे जिन्होंने काले लोगों यानी अफ्रीकन्स के इक्वल राइट को लेकर स्ट्रगल किया और इसी वजह से उन्हें सजा दी गई। उनके टाइम में पूरे साउथ अफ्रीका में रेसिज्म फैला हुआ था। गोरे लोग काले लोगों को एक्सप्लॉइट करते थे। उन्हें भी कई तरह के टॉर्चर किया गया और कई घंटों तक फोर्स लेबर करनी पड़ती थी। उन्हें ह्यूमिलेट किया जाता था। एक दिन तो उन्हें एक कब्र खोदकर उसमें लेटने को कहा गया और फिर गार्ड्स ने उन पर पेशाब किया। जब वो जेल में थे तो उनके बड़े बेटे की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, लेकिन मंडेला को अपने बेटे की लास्ट राइड भी अटेंड नहीं करने दिया गया। मंडेला को ऐसा खाना मिलता था जो शायद जानवर भी ना खाएं और ये सब किया गया उनके स्पिरिट और उनके हौसले को तोड़ने के लिए। जब वो जेल में थे तो एक बार जब वो जेल में आए थे तो वो एक हॉट हेडेड मिलिटेंट यंग मैन थे, मगर जेल से निकलने के टाइम तक एक वाइज मैन और इंस्पायरिंग लीडर में ट्रांसफॉर्म हो चुके थे। मंडेला ने उन सब लोगों को माफ कर दिया था जिन्होंने उन पर इतना जुल्म ढाया था। एक प्रोसिक्यूटर था जो उनकी डेथ पेनल्टी की मांग कर रहा था। बाद में मंडेला ने उन्हें उस आदमी को डिनर पर बुलाया। अपने एक प्रिजन गार्ड को भी उन्होंने अपने प्रेसिडेंशियल सेरेमनी में इनवाइट किया। दुनिया के वर्ल्ड चेंजर्स के वो 7 वर्च्यू हैं जिनमें आप भी काफी कुछ सीख सकते हैं और ये हैं ब्रेवरी, फॉरगिवनेस, इंटीग्रिटी, अंडरस्टैंडिंग, सिंसियरिटी, पोलाइटनेस और ह्यूमैनिटी। आप कोशिश करें कि आप भी इनमें से वन एक्ट ऑफ वर्च्यू डेली अप्लाई करें, फिर जल्दी ही गुड एक्ट का आपकी हैबिट बन जाएगी। अंत में इस बुक के थ्रू हमने आपको सुबह 5 बजे उठने के कई फायदे बताए। आपने न्यू हैबिट्स फॉर्म करना भी सीखा और 66 दिनों के बारे में जाना। आपने विक्ट्रियोर्स और 20-20-20 फार्मूला, एक्सरसाइज, रिफ्लेक्शन भी सीखा जिसमें आप हैप्पी और सक्सेसफुल बन सकते हैं। रोज की भागदौड़ से कुछ टाइम निकालकर हमें नेचर्स के साथ थोड़ा वक्त स्पेंड करना चाहिए। एट लास्ट आपने इस बुक में 7 वर्ड चेंजेस वर्च्यू के बारे में भी जाना। आशा करता हूँ कि ये बुक समरी आपको अच्छी लगी होगी। आप किस बुक पर अगली समरी सुनना पसंद करोगे आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।